हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज अपन कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.1 के सवाल करेंगे। तो प्रश्नावली 2 में क्या है, पहले देखेंगे चर चर और अचर के बारे में अपन देखेंगे। देखो, वह संख्या जिसका मान अपने को पता नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, चर। और जिसका मान अपने को पता होता है उसका क्या बोलेंगे, अचर। अब देखो, चर कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी राशि मान सकते हैं। x मान लिया, y मान लिया, a मान लिया, b मान लिया, z, x y z कुछ भी मान है सकते हो। तो उस राशि को अपन कुछ भी मानते हैं उसे क्या बोलेंगे, चर। और जो अचर संख्या पद होता है, 43 हो गया, 54, कुछ भी x y z कुछ भी हो सकता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अचर। तो समझ में आ गया, जिसका मान अपने को पता नहीं होता उसे क्या बोलेंगे, चर। और जिसका मान अपने को पता होता है, जिसका मान अपने को पता होता है उसे क्या बोलेंगे, अचर। तो अपन अचर पदों के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अचर पदों के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अब मान लिया आपके पास कुछ सिक्के हैं। अब मान लिया कुछ सिक्के x है, प्लस उसमें 50 रुपए जोड़ते हैं। उसमें 50 रुपए जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 150। कितने हो जाते हैं, 150। अब देखो, कुछ सिक्कों का मान ज्ञात करो। तो देखो, x बराबर 50, 150 माइनस 50। तो इसको इधर भेजा तो 50 का क्या कर दिया, पक्षांतर। पक्षांतरण क्या बोलते हैं, पक्षांतरण का मतलब क्या होता है, इस संख्या को दूसरी साइड भेजना। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ 50 घटाने पर, दोनों तरफ 50 घटाने पर। तो x प्लस 50 बराबर x प्लस 50, तो इसमें से 50 घटाया, और 150 माइनस 50, तो 50 से 50 कट गया, और 150 में से 50 गए तो 150 में 50 गए तो कितने बच गए, 100। x का मान क्या आ गया, 100। जो अपने को पता नहीं है उन सिक्कों का मान क्या आ गया, 100। समझ में आया। तो जो मान पता नहीं होता उसे कुछ भी मानते हैं उसे क्या बोलेंगे, चर। और जिसका मान पता होता है उसे क्या बोलेंगे, अचर। समझ में आ गया। अब देखो, पक्षांतरण करते समय चर एक साइड और अचर एक साइड। मान लो आपको समीकरण ये दिया गया है, x प्लस 4 प्लस 4 बराबर 4x प्लस 3x प्लस 4। तो चर एक साइड और अचर एक साइड। तो x माइनस 4x माइनस 3x, इनका पक्षांतरण इधर किया तो माइनस हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस की संख्या है तो उधर पक्षांतर करने, दूसरी तरफ पक्षांतर करने हैं तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो उधर पक्षांतर करने हैं तो क्या हो जाएगी, प्लस की। उधर से कोई संख्या माइनस की है तो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। इस कारण 4x और 3x क्या है, प्लस के थे लेकिन इधर आने पर माइनस के हो गए। अब ये दोनों 4 है ना, और ये कितने हो जाएंगे, 8। तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 8। अब देखो, 4 माइनस के 4x माइनस 3x कितने हो जाएंगे, माइनस के 7x। माइनस की संख्या और माइनस की संख्या जुड़ती है तो माइनस ही संख्या अगली आती है।
4 में से -8 गए तो -4। तो x प्लस का x और माइनस के साथ है तो कितने बच जाएंगे माइनस के 6x बराबर 4। अब देखो माइनस बराबर में दोनों संख्याओं माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो 6x बराबर 4 और गुणा में x का मान निकाल रहे हैं तो ये किस में चले जाएगी बराबर वाले बटे में। तो x बराबर क्या आ गया 4/6, 4/6। तो आपको ये कुछ समीकरण को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए थे। याद रखना होगा चर क्या होते हैं जो संख्या मानते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, और जो मान संख्या पद है उसे क्या बोलेंगे अचर पद। तो आपका पहला सवाल है इन समीकरणों का मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखो चर एक साइड और अचर एक साइड। 3x माइनस 2x बराबर 18। यहां लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। किसी को भी कोई से सवाल में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल दे सकते हो। देखो 3x में से 2x जाएंगे तो कितने बच जाएगा x। 3x में से 2x घटेंगे तो क्या बच जाएगा x बराबर कितने आ जाएंगे 18। कितने आ जाएंगे 18। समझ में आ गया। अगला सवाल 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। देखो चर कोई से भी रूप में हो सकता है, चर कोई से भी रूप में हो सकता है। समझ में आ गया। अब यहां पे चर क्या दे रखा है t, यहां पे चर क्या मान रखा है t मान रखा है। देखो अब चर को एक साइड 5t माइनस 3t, ये इधर आएगा प्लस का तो माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस का 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 5t में से 3t जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2t बराबर -5 है और प्लस का 3 है तो -5 में से 3 प्लस का 3 -5 में जुड़ जाएगा तो माइनस के कितने बच जाएंगे 2 नहीं बचेंगे क्या। आप मान लो आपके कोई 5000 उधार है, ठीक है, और आप कितने माइनस में हो गए 5000। अब अगर आपने 3000 रुपये उसको दे दिए तो कितने माइनस में होंगे 2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे देखो t बराबर क्या होगा -2/2। t के गुणांक का भाग देते हैं किसमें बराबर वाली संख्या में। तो देखो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया t बराबर -1। समझ आ गया। t का मान क्या आ गया -1। अगला सवाल है तीसरा सवाल 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो देखो चर को एक साइड, चर वाली संख्या को एक साइड 5x माइनस 3x बराबर 5 माइनस 9। प्लस वाली संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब देखो 5x में 3x गया तो 2x बराबर 5 माइनस 9 तो माइनस के कितने बच जाएंगे 4। x बराबर क्या हो जाएगा -4/2।
x बराबर माइनस का 2। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपकी बोर्ड क्लासों की क्लासें निरंतर चलती रहेगी, बेसिक मैथें चलती रहेगी। समझ में आया? अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, 4z प्लस 3 6 प्लस 2z। तो चर एक साइड, अब यहाँ पे 4z है तो चर यहाँ पे, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2z बराबर 6 माइनस 3। तो 4z में से 2z घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 2z बराबर 3। तो z बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। समझ आया क्या? आगे देखो। अब आप ये सवाल करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे क्या उत्तर आया है। अगला लास्ट वाले 2 सवाल करके देखते हैं। 2y प्लस 5/3 बराबर 26 बटे माइनस y। ऐसे सवालों में पहले लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या आ गया? 3। क्या आ गया? लघुत्तम 3। अरे 1 प्लस 1/2 होता है तो कितने होते हैं वो? 3/2। मिश्र भिन्न होती है एक सही 1/2, तो उसका मान भी कितना होता है? 3/2। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना? ठीक है। 3 दूनी 6y प्लस 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5। 3 यहाँ भी 3 लघुत्तम आ गया तो क्या आ गया? 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 26 से गुणा किया 26। और यहाँ पे इसके बटे में 1 मान लो, 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को y से गुणा किया 3y। ठीक है। अब देखो, अगर बराबर में बट्टे संख्या है और दोनों बट्टे में बराबर संख्या है तो बराबर में काट सकते हो। तो क्या आ जाएगा? 6y प्लस 5 बराबर 26 माइनस 3y। वापस से देख लो, बराबर में हर में संख्या बराबर है तो बराबर में कट जाती है। समझ में आ गया? आगे देखो, 6y माइनस 3y, 6y माइनस 3y बराबर 26 माइनस 5। तो 26 माइनस 6y में से 3y जाएंगे तो 3y बराबर 26 में से 5 गया तो 21। y बराबर कितने हो जाएंगे? 21/3। तो y का मान क्या आ गया? y बराबर कितने आ गए? 7। समझ में आया क्या? ऐसे सवाल हो तो पहले लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम क्या आ गया? 3। इसका लघुत्तम क्या आ गया? 3। 1 लगा लो। लघुत्तम क्या आ गया? 3। अब 3 का 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को फिर अंश से गुणा करते हैं, है ना? अंश क्या है? 2y। 2y से गुणा किया तो कितने हो गए? 6y। 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 को 5 से गुणा किया 5 बराबर। ऐसे यहाँ पे करेंगे 26 माइनस 3y/3। आगे बराबर में अगर लघुत्तम बराबर है ना? भिन्न के हर बराबर है। मान लो 1/2 बराबर 1/2 है तो 2 कट जाएगा, 1 बराबर 1। 3/4 बराबर 3/4 है तो बराबर में 3 बराबर 3 हो जाएंगे। समझ में आया? या आप ऐसे समझ सकते हो, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर, 2 से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इन दोनों पक्षों को 3 से गुणा करते, 3 से गुणा कर देना।
ठीक है, ऐसे लिख देना। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, पक्षों को 3 से गुणा करने पर, अब 3 से गुणा कर दिया तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बराबर आ गया नहीं। अब इसको आगे चर को एक साइड और अचर को एक साइड आगे करेंगे तो 6y में से 3y जाएगा, 3y बच जाएंगे, 26 में से 5 जाएगा 21, y बराबर इसका गुणांक का भाग दे देंगे 21/3, 21/3, 3 का भाग 21 में 7 बार, तो y बराबर कितना आ गया 7। किसी को कोई दिक्कत है क्या, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखो लास्ट का सवाल, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। देखो 3m बराबर 5m, तो 5m के 1 लगा दो, लघुत्तम क्या आ गया 5। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 5m से गुणा करेंगे क्योंकि अंश से गुणा करते हैं भाग पर, वो कितने आ जाएगा 25m माइनस 8। इसके नीचे 1 लगा दो, क्या कर देंगे वज्र गुणा, क्या कर देंगे वज्र गुणा, 25m माइनस 8 बराबर कितने हो जाएंगे 5 या 15m। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले हर को अंश से और अंश को हर से। जिसको नहीं आता अब सीख लें क्योंकि आगे सीखने को नहीं मिलेगा। हर, तो अंश को हर से गुणा करते हैं, पहले वाले भिन्न के अंश को दूसरे वाले हर से गुणा करते हैं, और पहले वाले हर को दूसरे वाले अंश से। क्या आ जाएगा, अंश पहला इंटू हर 2 बराबर अंश दूसरा इंटू हर पहला। समझ में आ गया, अंश दूसरा इंटू हर पहला। आगे देखो, अब चर वाली संख्या को एक साइड, 25m माइनस 15m बराबर 8। 25 में से 15 जाएंगे तो 10m बराबर 8, तो m बराबर कितना हो जाएगा 8/10, m बराबर 8/10, तो बराबर 2 से काट देंगे तो 4/5। m का मान क्या आ गया 4/5। क्या मान आ गया 4/5। क्या मान आ गया 4/5। 4/5। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आज अपन अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 के साथ। और आपको क्लासें अच्छी लगी हो तो लाइक सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।